जैसे ही पिता गहरी नींद में थे, उनकी बेटी बोली, पापा दरवाजा खोलो। पिता तुरंत उठे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, उन्हें याद आया कि 20 साल में पहली बार उनकी बेटी ने उन्हें डैडी कहा था। याद आते ही डर सा लग गया। बेटी फिर बोली, डैडी मैंने कहा ना बहुत ठंड है। हड़बड़ाते हुए पिता बाहर झांके, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी दरवाजा खोलने का मन हुआ। तभी फोन की घंटी बजी। बेटी का मैसेज आया, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। स्टीव हक्का बक्का रह गए। जो बाहर खड़ा था वह उनकी बेटी नहीं थी। पिता बोले, थोड़ा रुको। बेटी बोली, डैडी मैं सच में परेशान हो रही हूँ। फिर पिता ने कहा, तुमने मुझे पहले कभी पापा नहीं कहा। बेटी ने जवाब दिया, डैडी आप क्या बोल रहे हो, मैं थक गई हूँ और अंदर आ रही हूँ। पिता झूठ बोलते हुए बोले, अभी खोल देता हूँ, और पोर्च की लाइट ऑन कर दी। फिर से बाहर देखा पर कुछ नहीं। डाक के स्लॉट से झांका, फिर भी कोई नहीं। लेकिन सामने बाइक के दर्पण में देखा, दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटक रहा था। तभी अचानक जोर की आवाज आई। बेटी गुस्से में बोली और पिता समझ गए कि यह इंसान नहीं बल्कि कोई और है जो इंसानी आवाज कॉपी करता है। डर के मारे सोफे की तरफ गए और छुपा हुआ हथियार निकाला। हथियार लोड करते ही पत्नी की आवाज आई, हेलो मैं हूँ, मुझे बहुत याद आया, दरवाजा खोलो, हमें फिर से परिवार बनना है। पिता का दिल डगमगाया, लेकिन खुद को संभालते हुए तुरंत बेटी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट नहीं हुई, सिर्फ एक ठंडी वॉइसमेल की बीप सुनाई दी। डर के मारे पिता बोले, बेटी दरवाजे के पास मत आओ, बाहर कुछ है, दरवाजे के पास मत आओ। तभी बाहर से बेटी जैसी असली आवाज आई और पुरानी वॉइसमेल भी बजने लगी। पिता चिल्लाए, बेटी ऊपर मत देखो, ये इंसान नहीं है, सिर्फ आवाज बदलती है। फिर वही बेटी जैसी आवाज बोली, प्लीज डैडी दरवाजा खोल दो। और फिर वही आवाज बोली, मेरे पास कोई है। पिता अंदर ही अंदर टूटने लगे। समझ ही नहीं पाए कि बाहर सच में उनकी बेटी है या वो खतरनाक चीज जो इंसानों की आवाज नकल कर रही है। तभी अचानक दरवाजा खुला। उनकी बेटी सामने खड़ी थी, लेकिन पूरे घर की तलाशी के बाद पिता कहीं नहीं मिले। पिता